40 घंटे में डीएनए टेस्ट हो जाता है, सबका पता चल जाता है। 12 साल से सरकार में बैठ के पकौड़े तल रहे हैं। मुसलमानों का कंसेंट ले लिया जो यहाँ इतना लंबा चौड़ा भाषण पेल रहे हैं आप। 21-22 में राहुल गांधी ने चुनाव प्रचार के दौरान सिर्फ हिंदू मुसलमान किया था। 2023 में उदयनिधि स्टालिन ने क्या बोला उससे सबसे वाकिफ है। यूनिवर्सिटी से हम नहीं पढ़ते सर। और गलगोटिया छोड़ दो भाई। सर हम गलगोटिया को भी नहीं करते, हम होमवर्क करके आते हैं। 15 से 20 चेहरे ऐसे हैं जो हर शो में दिखते हैं। सारे ये बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, सारे के सारे बैठे। चुनाव आ जाता है, हिंदू मुसलमान पे आ जाते हैं। चुनाव आ जाता है और जातिवाद पे आ जाते हैं। कैसे बात कर रहे हैं सर? और अब हम पे आरोप लगा रहे हैं कि हम बीजेपी के कार्यकर्ता हैं। ये बढ़िया था गुरु। सर आपने अभी बैठे खड़े खड़े यहाँ पर ये कह दिया कि ये सभी के सभी बीजेपी के प्रवक्ता हैं। सर शर्म आती है कि आप लोग राजनीति वैसे तो करते होंगे, लेकिन देखकर हमें अब शर्म आ रही है कि आप इन स्टूडेंट्स को भी ये कहना चाह रहे हैं कि ये बीजेपी के प्रवक्ता है। तक आप अपने भारतीय होने पर ग्लानि का अनुभव और हिंदू होने पर शर्म का अनुभव न करें। अब जब से वो शर्म गर्व का अनुभव में बदलने लगा है, तब से बहुत से लोगों के नीचे की जमीन सरकने लगी। जय श्री राम। स्वागत है आप लोग का आपके अपने यूट्यूब चैनल हिंदू डिबेट की एक और नई कमाल की डिबेट वीडियो में। तो दोस्तों आज का यह डिबेट वीडियो काफी ज्यादा मजेदार होने वाला है, क्योंकि दोस्तों आज की इस डिबेट वीडियो में आप लोग को देखने को मिलने वाले हैं बीजेपी पार्टी के प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ऑडियंस, और दूसरी तरफ आप लोग को देखने को मिलने वाले हैं कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता आलोक शर्मा जी। दोस्तों आज का यह वीडियो डिबेट वीडियो जातिवाद को मुद्दे को लेकर के रहने वाला है, जिसमें कि आप लोग देखेंगे कि आलोक शर्मा बोलते हैं कि हम लोग कभी जातिवाद नहीं करते हैं, आप लोग हमेशा हिंदू मुस्लिम करते हो। लेकिन दोस्तों उसके बाद अंजना ओम कश्यप सुधांशु त्रिवेदी ऑडियंस ने मिल करके उनको ऐसा रेला है कि देख करके काफी आनंद आएगा। तो आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, तभी आप लोग को वीडियो समझ में आएगी। एंड अगर आप लोग को वीडियो अच्छी लगती है तो आप लोग हमारे वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को ज़्यादा मात्रा में शेयर कर दीजिएगा, जिससे इस डिबेट का आनंद और भी लोग ले पाएंगे। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। 40 घंटे में डीएनए टेस्ट हो जाता है, सबका पता चल जाता है। 12 साल से सरकार में बैठ के पकौड़े तल रहे हैं। क्यों नहीं कराया भाई डीएनए टेस्ट? किसने रोका था? नवाज शरीफ ने रोका था। क्यों नहीं कराया 12 साल तक? डीएनए टेस्ट कंसेंट से होता है। अरे भाई कंसेंट, पढ़े लिखे तो आज आपने मुसलमानों का कंसेंट ले लिया जो यहाँ इतना लंबा चौड़ा भाषण पेल रहे हैं आप। क्या मुसलमानों का क्रिश्चियंस का आपने कंसेंट लिया है? मोहन भागवत ने किसी का? अपनी शादी नहीं करनी, अपनी शादी नहीं करनी, हिंदू महिलाएं हिंदू बच्चियां 4-4 बच्चे पैदा करेंगी, किसने अधिकार दे दिया भाई मोहन भागवत को? कौन क्या पहनेगा वो मोहन भागवत बताएंगे, कौन क्या खाएगा ये मोहन भागवत बताएंगे। संविधान आया तो कहते हैं साहब ये तो विदेशी है। तिरंगा आया तो बोला 3 नहीं होने चाहिए, 2 ही रंग होने चाहिए। 52 साल तक तिरंगा नहीं फहराएंगे अपने यहाँ पर हिंदू मुसलमान पूरे शो में, इसके अलावा कोई चीज नहीं। मोहन भागवत कह रहे हैं कि जातिवाद और तमाम चीजें कम होनी चाहिए। ये प्रधानमंत्री की भी जातियां बताते चले गए, अपने सारे मुख्यमंत्रियों की जातियां बता दी। मतलब पहले तय तो कर लो भाई। अरे भाई पहले तय तो हमारे मतलब आपको मत तो कर लो आप। उमा भारती फलानी थी और वो फलाने कल्याण सिंह थे। अरे भाई किसने जाति पूछने के लिए बुलाया क्या आपको? आप यहाँ जातिवाद को बढ़ावा देने के लिए आए क्या? अरे भाई हमने नहीं पूछी जाति, हमने नहीं पूछी किसकी क्या जाति है। मैंने जाति और धर्म के बारे में कोई शब्द नहीं बोला, कोई विभाजन की बात नहीं। मैं तो केवल ये कहता हूँ कि आप बात सनातन की करते हैं, बात सनातन की करते हैं, वोट सनातन के नाम पर मांगते हैं, लेकिन आप धनातनी हैं। अच्छा, कितने लोग यहाँ पर जो युवा बैठे हैं चाहते हैं कि कास्ट के आधार पर सेंसस हो, यानी जब सेंसस हो तो आपसे आपकी जाति भी पूछकर लिखी जाए? एक भी नहीं। ये सब लोग नेहरू और गांधी के विचार को मानते हैं और ये राहुल गांधी के। नेहरू गांधी का ये विचार था कि जात नहीं, लेकिन अनाउंसमेंट तो मोदी जी ने प्रधानमंत्री रहते हुए नेहरू ने रोका था भाई। मोदी जी ने पीएम रहते हुए अनाउंसमेंट किया कि मजे के नहीं। बोलिए होनी चाहिए। मना कर रहे हैं, मैं जात को मानता नहीं। मना तो कर रहे हैं। राहुल जी तो रोज बोल रहे हैं होना चाहिए। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पे। वो तो राहुल जी किसी मदद करेंगे और आपकी सरकार ने अनाउंस किया है कि करेंगे, तो दोनों वही कर रहे हैं। देखिए सीधा मत बनिए। हमारा केवल जातिगत है, आज भी राहुल जी ने बोला है हमारा केवल जातिगत जनगणना की बात नहीं थी, उसमें इकोनॉमिक स्टेटस और एजुकेशनल स्टेटस भी था। चीन के दूसरे को देना। सुनो ना भाई, चीन के देना और वो सिद्ध हो गया। आप बार बार एब्स्टीन फाइल बोल रहे हो। अब तो ध्रुव राइट ने भी घर वापसी कर ली है। चली गई। नहीं फिर आप यूट्यूब पे जाइए ना, आप यूट्यूब पे जाइए, ध्रुव राठी देखिए, सर्च कीजिए। अब तो वो भी घर वापसी कर रहा है, उसकी भी तो वीडियो देखिए आप।
सुधांशु सर मुसलमानों के लिए बाद में, पहले उससे पहले मोहन भागवत जी का एक बयान आया था भारत देश में कि इस भारत देश में 4 प्रकार के हिंदू होते हैं। पहले हिंदू जो कहते हैं गर्व से कहो हम हिंदू हैं। दूसरे, हम हिंदू हैं इसमें गर्व की क्या बात है। तीसरे, अरे हम हिंदू हैं धीरे से बोलो। और चौथे, जो अपने हिंदुओं की पहचान भूल चुके हैं। तो मोहन भागवत जी अपने इस बयान से क्या संदेश देना चाहते हैं? अगर वो संदेश एक होने का है तो वो एकता कब आएगी सर? आप बहुत अच्छा सवाल किया है। अभी रुक जाइए सर, रुक जाइए, 2-3 सवाल और लेने दीजिए। तो गया बेटे। दीजिए, देख क्या इधर से कोई है? आई आई। कांग्रेस के लोग कहते हैं कि हम हिंदू मुसलमान नहीं करते, तो जो उत्तराखंड में मुस्लिम यूनिवर्सिटी बनाने के लिए आपने कहा है कि हम जीतेंगे तो उत्तराखंड में मुस्लिम यूनिवर्सिटी बनाएंगे, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, एक मिनट अंजना जी, मैं यहीं दे उनको भी रोका ना, मैं फिर कह रहा हूँ अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी सर आपने अभी बैठे खड़े खड़े यहाँ पर ये कह दिया कि ये सभी के सभी बीजेपी के प्रवक्ता हैं। सर शर्म आती है कि आप लोग राजनीति वैसे तो करते होंगे, लेकिन देखकर हमें अब शर्म आ रही है कि आप इन स्टूडेंट्स को भी ये कहना चाह रहे हैं कि ये बीजेपी के प्रवक्ता है। क्या राजनीति है सर? ऐसी राजनीति में सर थोड़ी सी शर्म करिए। जो आपका हो चुका अंजना जी, हो चुका। एक ही सवाल, एक साथ आखिरी सवाल ले लीजिए, पर्सनली मत लीजिए इसको, क्योंकि हर तरह के थे और आधे तो इसमें आपके सपोर्टर्स थे, आपने उनको भी खो दिया। ये बच्चा आप ही के पक्ष से पहले सवाल पूछ रहा था। मेरा सवाल सुधांशु सर से है कि जो घर वापसी का मुद्दा चल रहा है, इसमें तो आम जिंदगी में हर इंसान को मतलब अपने खुशी से जीने का हक है, तो ये इतना मुद्दा क्यों बन रखा है मैम? राजनीतिक दलों के लोग इतना मतलब क्यों परेशान है, इतना हाई तौबा क्यों कर रहे हैं? मतलब सब अपने हिसाब से जी वोट मुझे भी लग रहा है। समझते ही अयोध्या की हार 240 सीट। सुधांशु जी आपसे शुरू करते हैं और इस बच्चे अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। के ही सवाल से मतलब लेना न देना इस जनता का, मैं इस बात का जवाब पहले भी दे चुका हूं। जहां पे टोटल घर उधर चला गया, वहां जीना हराम हो गया। कश्मीर में एक ही जगह है जो अभी भी आतंकवाद से पीड़ित है। और मैं बताना चाहता हूं, ये तथाकथित बाबरी मस्जिद की बात तो सब करते हैं, पर इस हिंदुस्तान में एक दरगाह भी नष्ट की गई है, शरारे शरीफ, वो जलाई गई थी। क्यों? क्योंकि एक सेक्ट ऑफ इस्लाम कहता है कि दरगाह कुफ्र है, उसके बारे में कोई नहीं बोलता। इसलिए मैंने कहा, जब एक ही तरह के घर वाले रहते हैं तो एक दूसरे का भी जीना हराम कर देते हैं। अगर घर वापसी होगी, सब आराम से रहेंगे। जो मैंने पहले भी कोट किया था, बहुत बड़े पत्रकार हुए हैं मार्क टली, जिन्होंने कहा मैं 30 साल दिल्ली में रहा और निजामुद्दीन एरिया में, जहां एक तरफ हजरत निजामुद्दीन दौलिया की दरगाह, दूसरी तरफ तबलीगी जमात का ऑफिस था। दुनिया का कोई दूसरा अभी मजा आएगा ना। दूसरा मुस्लिम देश होता है, दोनों एक साथ नहीं रह सकते थे। 30 साल में एक ने दूसरे खत्म कर दिया होता। पर भारत में उसने कहा मुस्लिम्स इन इंडिया आर द लकीएस्ट, कि वो अपने मजहब में जैसे चाहे इबादत करने को स्वतंत्र हैं। इसलिए इसकी आवश्यकता है। घर मजबूत रहेगा तो बाहरी लोगों के लिए भी मामला आगे रहेगा। और लास्ट में मैं ये भी कहना चाहता हूं, जो उसने बच्चे ने सवाल किया था कि कैसे हिंदू, उसके लिए जानते क्या है? ये जो एम वायरस हमारे दिमाग में घुसा हुआ है आजादी के इतने लंबे समय के बाद, मतलब मैकॉले वायरस ऑफ 19th सेंचुरी और मार्क्सिस्ट वायरस ऑफ 20th सेंचुरी, ये दोनों जो हैं, इसी ने हमारे मन में ग्लानि भर दी है। 13 दिन की सरकार में सुषमा स्वराज जी की स्पीच देखिएगा, उन्होंने बोला था कि इस दिल्ली में यह माहौल बना के रखा गया था, इस भारत में आप तब तक इंटेलेक्चुअल नहीं माने जा सकते लुटियन जोन में, जब तक आप अपने भारतीय होने पर ग्लानि का अनुभव और हिंदू होने पर शर्म का अनुभव ना करें। अब जब से वो शर्म गर्व का अनुभव में बदलने लगा है, तब से बहुत से लोगों के नीचे की जमीन सरकने लगी। देखिए 12 साल से सरकार इनकी जमीन दूसरों की खिसक रही, पता नहीं क्या कर रहे हैं। जमीन से वापस आता हूं भाई, शंकराचार्य से भी कागज मांग रहे हैं, तो कागज दिखाओ, कागज दिखाओ, कागज दिखाओ। अभी तक तो अब्दुल से कागज दिखाओ, कागज दिखाओ, अभी शंकराचार्य से ही मांगने लगे। हिंदुत्व के ठेकेदार भी ये हो गए। शंकराचार्यों को चारों को घर पे बैठा दिया, उनकी पालकी फेंक दी। 150-200 कथावाचक आसाराम टाइप और राम रहीम टाइप पैदा कर लिए, उनको पैरोल दे देते हैं चुनाव में वोटों के लिए। फिर ये सनातन की बात करते हैं। किस किस का क्या क्या पैरोल हुआ और कौन कौन आप लोगों ने यहां पर इस तरह के कथावाचक पैदा किए। टीवी स्टूडियो में किस तरह से आज आप साधु संतों को भी लड़वाने से बाज नहीं आ रहे, अखाड़ों को आपस में लड़वा रहे। उनको ऐसा कर दिया, चुप कर बे कुत्ते, कर दिया कि वो उसके पक्ष में बोलेगा, वो उसके पक्ष में बोलेगा। अब पता नहीं योगी जी शायद किसी को शंकराचार्य बनवाने के लिए लगे हुए हैं, इसलिए लड़ाई हो रही है। अरे भाई आप लड़ क्यों रहे हैं आपस में? आपके आने के बाद तो साधु संत आपस में लड़ने लगे और आप सनातन की और तमाम चीजों की बात करते हैं। अभी कहते हैं कि हिंदू मुसलमान बड़े प्यार से रहता है हिंदुस्तान में। बिल्कुल रहता है भाई, लेकिन अरे सुनिए ना भाई, सुनिए ना, वहां फलाना था, वहां वो ये था। आपके पूरे संसद में आप एक सांसद जिता के नहीं भेज पाए, आप एक मिनिस्टर मुस्लिम नहीं बना पाए,
आपके तमाम सांसद कहते हैं कि हमें मुसलमानों का वोट नहीं चाहिए। आपके मुख्यमंत्री मुसलमानों के फोटो पर टारगेट करके गोलियां चलाते हैं। ठीक है, और इस आप पर एक एकता की डायरेक्ट बात जवाब करते हैं। दीजिए, डायरेक्ट सुप्रीम जवाब। कोर्ट लताड़े एक मारता है मुस्लिम आपको। उम्मीदवार नहीं मिलता है आपको, आपकी पार्टी को डायरेक्ट सुधांशु जवाब जी। 542 आसाम से में शुरू कीजिए ना। एक मिनट, डायरेक्ट जवाब है। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है हेमंत बिस्वा के लिए? बोले बोले बोले। हाँ। इंडी गठबंधन ने 540 में 120 मुसलमान दिए थे, बोलो हाँ या ना? यूपी के अरे दिए, टिकट ही नहीं दिए, खुद दिए, देते नहीं और हमसे पूछते हैं। महाराष्ट्र जो यूपी के बाद सबसे बड़ा है, 48 में एक मुस्लिम नहीं दिया 2024 मैं आपसे नॉट इवन ए सिंगल। हमने भाषण दे रहे हैं। मेरा तो गेम बचाना पड़ेगा। इसे कहते हैं खुद मियां हमने फजीहत। सब कुछ बनाया। सर, आपने मिनट हमने राष्ट्रपति बनाए, हमने उपराष्ट्रपति बनाए। आप ये बताइए आपने एक मंत्री क्यों नहीं बनाया? हमारे 3 मंत्री रह चुके हैं। वो नकवी जी कहां गायब कर दिए? उनका कार्यकाल, मगर मगर सुनिए, हमने अब फिर अपने टर्न एप्स्टीन फाइल बहुत बोल रहे हैं आप, हैं एप्स्टीन फाइल में। सुनिए, एप्स्टीन फाइल में मोदी जी का नाम कितनी बार है? 8 बार। राहुल गांधी का 6 बार, सोनिया गांधी का 4 बार, महात्मा गांधी का 25 बार, पोप का 1 बार। बोलो भाई किस किस पे बात करनी है? पोप जॉन पॉल सेकंड का भी नाम है। कहीं पर यह नहीं लिखा कि एप्स्टीन से कोई सलाह लेने गया था। मोदी जी केवल लेकर, और उसमें लिखा है कि इजराइल में नाचने गए थे। क्या सच है? किसने लिखा है? और क्या क्या लिखा है? किस किस के बारे में? अरे भाई, बताओ आप कितनी बार के बारे में? अच्छा बताइए, एक मिनट। हरदीप पुरी ने कहा मैं 3-4 बार मिला हूं, बस। एक मिनट मेरे भाई, से खुलासा हुआ कि जन्म से पहले 1 मिनट 22 बार मिला आदमी। पूरा कर लीजिए। एप्स्टीन के जन्म से पहले ही महात्मा गांधी की डेथ हो चुकी थी। तो जिसका नाम उसमें आ रहा हो, पता नहीं क्यों एक यौन विकृत मानसिकता के सजाए याफ्ता अपराधी का नाम ले लेकर अपने गुनाहों को छिपाने का इससे दुर्भाग्यपूर्ण तरीका आपको नहीं दिखाई पड़ेगा? प्रेस जो कॉन्फ्रेंसिंग के मंत्री करते हैं एप्स्टीन पे। मैं नहीं मानता। और नाम हम ले रहे हैं। आदिल साहब, उस प्रेस बच्चे ने कॉन्फ्रेंस आपसे- किसने की थी? इनके मंत्री ने की थी। सफाई किसने दी थी? इनके मंत्री ने दी थी। एक मिनट, जब हरदीप पुरी जी थे, प्रधानमंत्री भी एक दिन सफाई देंगे, पूरी ध्यान पर जो सवाल है रखिएगा। उसका जवाब सुनिए, जब हरदीप पुरी जी ने जिस समय का उल्लेख किया उस समय वो क्या थे? कुछ भी इनकी नहीं सरकार थे। के परमानेंट मैं फिर कह रहा हूं, बिना UN कुछ हुए वो में किस थे। तरह से भारत सरकार वो उस समय के इनकी बिहार पर सरकार बात के कर रहे राजदूत थे। थे। हरदीप और पुरी संयुक्त कौन राष्ट्र थे में- उस समय पर? 14 से 17 तक। क्या हो गया भैया? आलोक जी, बारी आपको बारी से। मेक आलोक इन जी, इंडिया पूरा कर ले। तमाम चीजों के लिए हरदीप पुरी को असाइन किसने किया? मोदी जी ने असाइन किया उनको। चले जा रहे हैं। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं, हरदीप पुरी जी का जिस समय का उल्लेख है उस समय वो यूपीए सरकार में, संयुक्त राष्ट्र में भारत सरकार के अरे 14 स्थायी के बाद प्रतिनिधि यूपीए थे। सरकार नहीं रही, क्या बोल रहे हो यार आप? आदिल साहब 14 के बाद यूपीए सरकार कब रही है? वो अरे फिर सारे उस पर एकदम टूट पड़े, ये भी तो सही नहीं है। मैं कब कह रहा हूं कि मुस्लिम ना बोलें? बहुत से लोग हैं जो बोल रहे हैं और बोलते रहना चाहिए। किसी ने तो नहीं रोका इनको, मैं तो बीच में बोला भी नहीं। इन्होंने कहा आरएसएस की विचारधारा से प्रधानमंत्री हैं, तभी तो देश का बेड़ा गर्क हो रहा है। आरएसएस की विचारधारा से प्रधानमंत्री हैं, जब तो देश पर 5 गुना कर्जा हो गया है। आरएसएस की विचारधारा से प्रधानमंत्री हैं, तभी तो ट्रंप के सामने सरेंडर किए बैठे। आरएसएस की विचारधारा से कोई सेंस है इस बात की? विचारधारा से प्रधानमंत्री हैं, तभी तो 18% टैक्स का सरकार अपने मुंह के ऊपर तमाचा लगाकर चुपचाप बैठी हुई। 8 आरएसएस का प्रधानमंत्री है, इसीलिए 1 लाख से ज्यादा स्कूल बंद हो गए। आरएसएस का प्रधानमंत्री है, इसीलिए गोबर पोत के एसी की जगह गोबर से काम चला रहे हैं। आरएसएस का प्रधानमंत्री है, इसीलिए आज हिंदुस्तान की एक भी यूनिवर्सिटी 100 यूनिवर्सिटी में नहीं है। आरएसएस का प्रधानमंत्री है, तभी तो चाइना का वो रोबोट वाला कुत्ता हमारे एआई के समिट में घूम रहा है। चाइना जिस तरह से 10 से ज्यादा गुना जो है यहां पर अपना एक्सपोर्ट बढ़ा रहा है, क्योंकि चाइना पूरी तरह से उसके सामने नतमस्तक। आरएसएस का प्रधानमंत्री है, इसीलिए तो चाइना को क्लीन चिट देता है। आरएसएस का प्रधानमंत्री है, इसीलिए तो बिना युद्ध लड़े कई जगह हमारी भूमि पर कब्जा हो जाता है। इन्हीं के तापिर गांव जो सांसद थे अरुणाचल के, उन्होंने कहा था आज किस तरह से सोनम वांगचुक को जेल में डाला हुआ है, ये पूरा देश जानता है। आरएसएस का प्रधानमंत्री है, इसीलिए तो 4 महिला सांसदों से डर के लोकसभा छोड़ के भाग जाता चलिए है। अब सुधांशु जी चारों बातों पर जवाब दीजिए और गलगोटिया पर जरूर बोलिएगा सर। देखिए वहाँ पे उसमें तो चाइना वाला कुत्ता रख पता नहीं कौन कौन सा चाइना का कुत्ता कहां घूम रहा है, ये मेरे को आइडिया नहीं है। उसके बारे में मेरे ख्याल से बहुत हमें शोध करनी पड़ेगी, उसके बाद हम आके बता सकते हैं। अब मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि साहब आरएसएस ने 2 प्रधानमंत्री दिए जो प्रचारक रहे, अटल जी और मोदी जी। और मैं दावे से कहता हूं ये दोनों नेता वो थे जो प्रधानमंत्री बनने से बरसों पहले
सारे सर्वेक्षण में जनता कहती थी ये प्रधानमंत्री होना चाहिए। और मुझे याद है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 13 सितंबर 2013 को संसदीय बोर्ड की बैठक शाम 6:30 बजे हुई और वहां अनाउंसमेंट हुआ, सारे सदस्यों ने सर्वसम्मत, सारे कार्यकर्ता सर्वसम्मत, और वो पीएम के कैंडिडेट बने और फिर जनता से स्पष्ट बहुमत पाके प्रधानमंत्री बने। इनकी तरह नहीं कि चाचा नेहरू को 0 वोट मिले 1946 में अप्रैल में चीटिंग करता है तो सीडब्ल्यूसी की मीटिंग में वो बने गांधी जी की कृपा से। फिर इंदिरा गांधी बनी इंडिकेट सिंडिकेट के बीच में, फिर राजीव गांधी बने इंदिरा जी की दुखद हत्या से उपजी सहानुभूति लहर में, फिर नरसिम्हा राव बने आपसी लड़ाई के बीच में, और फिर डॉक्टर मनमोहन सिंह अपने मुंह से बोले हैं कि हमको तो मैडम ने कहा था। तो यदि ये सब प्रधानमंत्री बनने के बाद नेता बने, हमारे आरएसएस के नेता बन के प्रधानमंत्री बने। यह होता है व्यक्ति के रूप में करना। और संघ क्या करता मैं बताना चाहता हूं। आज दलित बस्तियों में काम करने वाला सबसे बड़ा संगठन कौन? साले का खोपड़ी तोड़। तो आप लोगों ने हमारी वीडियो को लास्ट तक देखा, उसके लिए मैं आपका आभारी रहूंगा। एंड दोस्तों आई होप आप लोग को वीडियो अच्छी लगी हो, क्योंकि दोस्तों आज के वीडियो में काफ़ी ज़्यादा धमाका हुआ है। आज ऑडियंस ने आलोक शर्मा को ऐसा चापा है कि देख करके काफ़ी ज़्यादा आनंद आया। तो अगर आप लोग को भी वीडियो जरा सी भी अच्छी लगी हो तो आप लोग हमारी वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा, जिससे ऐसे ही डिबेट्स और भी मैं लाते रहूँगा। तो आप लोग जल्दी से हमारे बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट कर लीजिएगा, जिससे हमारी वीडियो आते ही आपको पता चल जाएगा। दोस्तों चलिए वीडियो को यहाँ पे कर लेते हैं समाप्त। मिलते हैं जल्दी किसी और धमाकेदार डिबेट से, तब तक के लिए राधे राधे, जय हिंद, जय भारत।